तुम्हारा हर छोटे से छोटे बात पर भी मुझे पुकारना, सहायता के लिए बुलाना, मार्गदर्शन के लिए बुलाना मुझे अच्छा लगता है। यदि कोई तुम्हें ये कहता है कि छोटी-छोटी बातों के लिए साई को परेशान ना करो, तो उसकी बात को अनसुना कर दो। अगर तुम मुझे अपने बाबा मानते हो, अपना मित्र मानते हो, अपना सब कुछ मानते हो, अपना प्राण मानते हो, अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हो, तो फिर वही रिश्ता तो मेरा भी है ना तुमसे। तो जो इतने प्यारे लोग होते हैं, जो दिल के इतने करीब होते हैं, उन्हें ही तो मुसीबत में भी याद किया जाता है। मुसीबत में ही तो अपने लोगों को याद किया जाता है। इसलिए तुम हर समय मुझे पुकार सकते हो, ये सोचे बिना, ये देखे बिना कि मदद छोटे बात के लिए है या बड़े बात के लिए है। तुम एक गौर किए हो एक चीज़, एक अच्छी बात तुम्हारे अंदर ये है ना कि तुम अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से, विनम्रता से रख पाते हो। और तुम अगर कोई चीज़ सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, तो वो तुम कर ही लेते हो। अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो तो बस फिर वो तुमने सोच लिया तो बस वो कर देते हो। और हर चीज़ जो तुम सोच लेते हो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाती है करना। लेकिन मुश्किल यहाँ पर ये आता है ना कि तुम्हारा मन पिछले कुछ सालों में इतना परेशान रहा है, इतना परेशान रहा है कि तुम्हारे अंदर एक डर बैठ गया है। और वो डर है हारने का डर, जिसके कारण तुम आगे बढ़ने से ही डरते हो। सोचते हो कि जहाँ हूँ वहीं ठीक है, अगर बढ़ा हार गया तो क्या होगा, क्योंकि अब और दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सब कुछ के कारण ही ना तुम अपने आप को रोक रहे हो। जो व्यक्ति एक बार सोचकर एक बार में इतना कुछ कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति अगर अपने आप को मौका दे, डरे नहीं, तो सोचो कितना कुछ कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को क्षमा करना चाहिए, जो गलती तुमसे हुई और जो दूसरों के कारण हुई, और तुम्हें पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें जो ये महसूस हो रही है ना कि तुम्हारे आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है, तो इसे ठीक करने के लिए फल सब्ज़ी तो खाओ ही खाओ, सुबह शाम अपने आँखों को धो भी। और तुम्हें जो जो चीज़ें बताई गई हैं, याद करो, कुछ चीज़ें तुम्हें 10-20 साल पहले बताई गई थी कि तुम्हें क्या कुछ करना है अपनी आँखों को ठीक रखने के लिए। कुछ विशेष तरह के व्यायाम जैसा कुछ बताया गया था तुम्हें, वो सब भी करो ताकि तुम्हारी आँखें पूरी तरह से ठीक हो जाए। और भविष्य के लिए ना, अगर तुम्हें बीमारी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें एक दिन के लिए भी बिस्तर पर नहीं पड़ना है, किसी और पर आश्रित नहीं होना है, तो वर्तमान को सही करो। वर्तमान में अपने खाने पीने, उठने बैठने के तरीके को ठीक कर लो, तो भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तुम्हारे मेहनत करने के कारण ही तुम्हें जीत मिलेगी, तुम देख लेना। तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे यही कहूँगा कि शुरुआत धीरे धीरे करना, और फिर अपने पड़ाव तक, अपनी मंजिल तक तुम पहुँच जाओगे निश्चिंत होकर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव।